तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, सपोज करो अचानक पुलिस आपके घर आ गई तो आप क्या करोगे? मोस्टली आप लोगों के साथ ये होता है कि आप पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो। और कब आती है पुलिस? जब पत्नी आपका घर छोड़ के चली जाती है, वो आप पे झूठे केसेस करती है, तो सबसे पहले जाएगी, कंप्लेन करेगी और पुलिस को लेकर आएगी कि इन लोगों ने मेरे साथ घरेलू हिंसा करी है, या वो कॉल खड़े खड़े वहीं पर ही बुला लेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? नहीं, एक तो पैनिक नहीं हो रही है, डरो मत। और एक छोटी-सी गलती अगर आपने कर दी ना, तो मान के चलो आपको वो गलती ना बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में। वो आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ यही होता है। तो अगर पुलिस आपके घर आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि पैनिक में लोग अक्सर है ना, जो गलत कदम, गलत स्टेप उठा लेते हैं, जो आपको ज़िंदगी भर फिर वो भुगतना पड़ता है। तो वो चीज़ें करने से आपको सँभलना चाहिए। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो, मान लीजिए एक रियल लाइफ सिचुएशन मैं बताती हूँ। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी ही होती हो कि सोचिए आप घर पर आराम से बैठे हैं, कोई रिलैक्स नहीं है कि हाँ, आप माना कि बीवी लड़ाई झगड़ा करके चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी, धमकियाँ दी है, क्या ही कर लेगी आखिर। तो और अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है। आप दरवाजा जाके खोलते हो, देखते हो क्या सामने पुलिस खड़ी है। ऑब्वियसली आप डर जाएंगे, टेंशन में आ जाते हैं ऐसी सिचुएशन देखने। अब सामने पुलिस खड़ी है, आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, या कुछ भी नहीं बोलोगे, या कोई सही कदम उठाओगे आप? तो इनमें से क्या आप करोगे? कमेंट में करके ज़रूर बताना मुझे। यही आपकी सिचुएशन है जो डिसाइड करती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अब मेन जो हमारा कंटेंट है वो मैं बताती हूँ, जो मेरा मेन पॉइंट है इस वीडियो का, कि सबसे पहले ये समझ लो आप, पुलिस का घर आना हमेशा अरेस्ट के लिए नहीं होता है। कि भाई अगर पुलिस आ गई है तो आपको यही डर लगेगा, अब तो पत्नी ने पुलिस भेज दिया, या पुलिस खुद साथ में लेकर आ गई, अब वो अरेस्ट करके ले जाएगी, जेल बंद कर देगी मुझे, मेरे पूरे परिवार वालों को। तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि पुलिस आ गई तो मतलब आपको पक्का जेल में ही डाल देगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो कई बार वो सिर्फ किस लिए आती है? इंक्वायरी के लिए भी आते हैं, नोटिस देने भी आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने भी आते हैं। ये रीज़न भी हो सकता है। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, ना टेंशन लेने की अब क्या होगा क्या नहीं, और ना डरने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो गलती है जो लोग करते हैं, आप लोग, क्या होती है? घबरा कर गलत बात बोल देते हैं। तो घबराना क्यों नहीं है? आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आपको पता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, सारे झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप आप पे लगाएंगे, तो जो सही बात है वही बोलो। ये नहीं डर वर के आपने जो चीज़ ना की हो वो भी आप चीज़ें बोल दो। लोग डर के मारे क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं। होता है ये भी। एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं जो इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। याद रखो, जो आप बोलते हो ना वही बाद में आपके खिलाफ जाता है। हमेशा आपको कामली, मतलब ठंडे दिमाग से टेंशन नहीं बोलना, और लिमिटेड जवाब देना है जो आपसे पूछा गया है। क्या अब दूसरा है सवाल, क्या पुलिस बिना वारंट में घर में आ सकती है? तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जनरली क्या होता है, पुलिस को घर में एंटर करने के लिए वारंट चाहिए होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, आप लाइक मूवीज वगैरह भी देखते होंगे, तो पता होगा कि भाई ऐसे पुलिस है जो घर में नहीं घुस सकती, जांच पड़ताल नहीं कर सकती, इंक्वायरी। लेकिन कुछ इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे सीरियस क्राइम हो, डेंजर, और भी बहुत एक्स्ट्रा, तो पुलिस बिना वारंट भी आ सकती है। अब तीसरा सवाल है, अपने राइट्स आपके क्या है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, हो सकता है लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, तो ध्यान से सुनिएगा। आप पूछ सकते हो उनसे कि आप किस मामले में आए हैं यहाँ पे। आप वारंट देखने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, अगर उनके पास जैसे वारंट है तो। आप वकील से बात करने का अधिकार भी रखते हो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन पुलिस के साथ बदतमीजी या आर्ग्यू बिल्कुल मत करना। चौथा है मेन क्वेश्चन कि ये गलती बिल्कुल कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपका केस है जो पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। सबसे जो डेंजर मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, पुलिस से लड़ना, लड़ते भी हैं, भागने की कोशिश करना, एविडेंस छुपाना, मोबाइल डिलीट करना,
जो भी मैसेज होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके सिचुएशन को और आपके केस को और ख़राब कर देती हैं ज़्यादा। तो पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप वो सामने आके खड़े हो जाए तो आप डर जाओ, अब क्या हो जाएगा, जेल में डालने के लिए आए हमें, जेल में बंद करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समझदारी से हैंडल करने की बस आपको ज़रूरत है। काम रहो, ठंडे रहो, ठीक है? लिमिटेड बात करो, साथ ही साथ राइट जानो, यही स्मार्ट तरीका होता है हैंडल करने का। तो याद रखो, पुलिस का आना मतलब एंड नहीं है। आपकी रिएक्शन डिसाइड करती है कि आगे क्या होगा। तो आई होप जो मैंने इस वीडियो में बताई है आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि भाई जब उनको पता है कि उन पे अगर पत्नी ने केस कर दिया है, या वो लड़ाई झगड़ा करने के बाद आप लोगों में कहाँ सुनी हुई, आपके परिवार वालों में कहाँ सुनी हुई, वो तुरंत चली गई पुलिस स्टेशन, या हो सकते हैं ना चली हो, कुछ देर टाइम के बाद 1-2 दिन के बाद उसका रिएक्शन है। तो जब आती है पुलिस को लेके, या पुलिस वो खुद ही आती है, तो सिंपल सी बात है, ये डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई अगर उसने आप केस कर दिया तो पुलिस हमें अरेस्ट करने ही लेकर आई है, अब क्या होगा, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पुलिस क्यों आती है, क्या आप उससे पूछ सकते हैं, क्या नहीं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिन डर के, पैनिक होके, घबरा के जो चीज़ें बोलनी चाहिए वो नहीं बोलते हैं, जो नहीं बोलनी चाहिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जाके बोल देते हैं सारी बात। चीज़ों को छुपाना, हाइड करना तो ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रियल है, फैक्ट, आप क्या करते हो, क्या नहीं, एक्चुअल में आप दोनों के साथ क्या हुआ है, क्या फैमिली के साथ डिस्प्यूट हुआ है, तो वो चीज़ें बताओ। और हो सके तो मैं हमेशा कहती हूँ एविडेंस भी अपने पास रखो, क्योंकि एविडेंस ही काम आएगा उस चीज़ में। तो वो चीज़ें होती है, ये नहीं कि अगर जो पत्नी ने वो केस में कर दिया है, या जो चीज़ें उसने पुलिस को बताई है कंप्लेंट में, तो वो एक्सेप्ट पुलिस कर लेगी और सीधा आके आपको जेल में डाल देगी, नहीं है। वो इंक्वायरी करती है, पूछने आती है, चीज़ें हैं, नोटिस देने भी आती है कई बार, तो पूछ आप सकते हैं बिना डरे, बिना झिझके। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आई हो, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको केस से रिलेटेड आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस चाहिए, तो कॉल पे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं नंबर आपको शेयर कर दूँगी। तो जल्दी मिलेंगे मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए थैंक यू।